लेके चल पड़ेंगे। लेकिन आपने पूरी दुनिया में ऐसा फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो, खुद घूमते हैं 12 करोड़ के मर्सिडीज में। मतलब कि भिक्षा मांगकर विदेश भी घूम लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिए डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले। वाह मोदी जी वाह वाह। बीजेपी का ये कैसा घटिया नारी विरोधी मानसिकता है जहाँ पत्नी छोड़ देने को अचीवमेंट की तरह दिखाते हैं। देशवासियों, मैंने घर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ा। अब आप ही बताओ दोस्तों, ये लोग किस चमत्कार से इतनी तेजी से आगे बढ़े। 609 नंबर पे थे 14 609 फिर जबलपुर मतलब जादू हुआ दूसरे नंबर पे। नमस्कार दोस्तों, अक्सर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मित्रों में बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। मित्रों में बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था और आज आपके सामने खड़ा हूं। एक बनावटी फकीर चादर ओढ़े भीख मांग रहा था और लोग उसे भिखमंगे समझ बैठे। वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक बनावटी चाय के प्याले से पूरा हिंदुस्तान जीत लिया और सच तो कहीं और छुपा था। द वायर के रिपोर्टर बड़नगर पहुंचे। उन्होंने वहां के दुकानदारों, रेलवे कर्मचारियों और मोहल्ले वाले से बात की। सबका जवाब एक जैसा था, मोदी ने तो कभी रेलवे स्टेशन पर चाय ही नहीं बेची। उनके पिता का एक किराने का दुकान और वे एक अच्छे परिवार से थे। सोचिए, जो इंसान बचपन की गरीबी का दिखावा करता है वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता। इंडिया टुडे 2019 के इंटरव्यू में मोदी ने खुद कहा, मैंने तो कभी चाय वाला होने की बात नहीं उठाई। कांग्रेस ने मेरा मजाक उड़ाया तो ये मुद्दा बना। लेकिन सवाल ये है, अगर ये कभी चाय वाला होने का दावा ही नहीं किए तो 2014 में हर भाषण में, हर कप पर, हर पोस्टर पे चाय वाला पीएम का प्रचार क्यों था। एक्स पर पत्रकारों ने खुलासा किया कि मोतिहारी वाला चाय वाला भाषण प्रशांत किशोर ने लिखा था। मोदी जी का भाषण 14 में हमने लिखा है, मैं आपको कोट कर देता हूँ। मोतिहारी में मैंने ज्ञानी की कहानी बनाई गई थी, स्क्रिप्ट तैयार हुई थी और जनता को भावनात्मक जाल में फंसाया गया था। पीआर मशीन ने एक किराने की दुकान को रेलवे टी स्टॉल बना दिया। द प्रिंट के इस आर्टिकल को देखिए, 4806 करोड़ से ज्यादा खर्च होता है मोदी की छवि को चमकाने में पिछले 3 सालों में। अब आप ही बताओ दोस्तों, ये पैसा कहाँ से आता है? आपके टैक्स से, आपके बच्चों की शिक्षा, अस्पताल और विकास से काटकर। वड़नगर में 1973 से पहले रेलवे स्टेशन ही नहीं था। आरटीआई में भी इसका जिक्र है। तो मोदी जी 6 साल की उम्र में कहाँ चाय बेच रहे थे? हवा में या बादलों पे, या वो भी कोई जादुई दृश्य था जैसा उन्होंने रडार और क्लाउड पे बताया था। लेकिन मैंने कहा, इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम रडार से बच सकते हैं। द वायर का वीडियो आज भी यूट्यूब पर उपलब्ध है, जहां वड़नगर के लोग साफ कहते हैं मोदी कभी स्टेशन पर चाय नहीं बेचे। एक बुजुर्ग पुजारी बताते हैं वे आरएसएस के शाखा में बचपन से जाया करते थे। चाय बेचने की बात चुनावी कहानी थी। चाय पे चर्चा एक पीआर स्टंट था। मंदिरों में मोदी की तस्वीरें भगवान के साथ लगाई गई थी और व्हाट्सएप पर चाय वाले की तस्वीर वायरल की गई और जनता को भावनात्मक जाल में फंसाया गया। नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि मैं भिक्षा मांग कर अपना जीवन गुजारा किया। कभी कहते हैं 35 साल के लिए तो कभी कहते हैं 40 साल के लिए। 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया था। चलो, इतना तो गलती हो सकती है, 35 साल हो, 40 साल हो, लोग अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वे एमएलए बने पहली बार 2002 में, तब उनकी उम्र रही होगी करीब 52 साल। उससे पहले पता नहीं कैसे 90s में ही विदेश भी घूम लिए। ये फोटो देखिए उनकी, एफिल टावर के सामने पेरिस में, व्हाइट हाउस के सामने अमेरिका में, बॉलीवुड के सामने, लंदन गए, मलेशिया गए। क्या 40 साल भिक्षा मांगकर इतना पैसा इकट्ठा किया जा सकता है कि विदेश भी घूम लिया जाए, वो भी 90s में? और साथ ही साथ इसी बीच में नरेंद्र मोदी ने बीए और एमए का 2 डिग्रियां भी कर ली। आप ही बताओ दोस्तों, सन 90s में डाइका मॉडल 1 रिलीज हुआ था, जो कि अमेरिका में लॉन्च होने वाला दुनिया का पहला डिजिटल कैमरा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने पहली बार डिजिटल कैमरा 1987 या 1988 में यूज किया था। मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में से।
मतलब कि भिक्षा मांगकर विदेश भी घूम लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिए, डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले। वाह मोदी जी वाह वाह। अपने कलम को गिरवी रख चुका एक गिद्धकर कहता है कि फकीरी है आपके स्वभाव में, फकीरी है आपके स्वभाव। कभी नरेंद्र मोदी खुद ही कहते हैं कि झोला उठाकर चल पड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, नहीं बताइए क्या कर लेंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। लेकिन आपने पूरी दुनिया में ऐसा फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो, अपनी बूढ़ी माँ को नोटबंदी के लिए लाइन में खड़ा कर दिया और खुद घूमते हैं 12 करोड़ के मर्सिडीज में। एक तरफ तो शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री देखे हैं देश में, बताया जाता है कि उनके पास 2 धोती और 2 कुर्ता हुआ करते थे। कुर्ते फट के इस्तेमाल करने लायक ना बचे तो उसे भी रुमाल बना लिया करते थे लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की यूएस विजिट की इस फोटो को देखिए, दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं। द प्रिंट में लिखे गए इस आर्टिकल को देखिए, उत्तराखंड और हिमाचल जाते हुए प्रधानमंत्री मोदी 8 घंटे में 4 बार कपड़े बदलते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया इस आर्टिकल को देखिए, प्रधानमंत्री मोदी गंगा आरती करने गए तब भी कपड़े बदलते जा रहे हैं। अगर यह फकीरी वाली बात भी नहीं बैठी लोगों में, तो इस सब के बाद अगला हथियार आता है कि इनको भगवान का अवतार ही बना दो। ये 1 बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि कितनी बार कितनी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को भगवान से कंपेयर किया है। और मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान बन के आए हैं। भगवान ने ही मनुष्य के रूप में नरेंद्र मोदी जी के रूप में अवतार लिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो खुद भगवान स्वरूप है, मोदी जी के रूप में श्री रामचंद्र ने जन्म लिया है। मोदी जी है ना साक्षात भगवान महाकाल जी का अवतार है। मोदी राम और अमित शाह कृष्ण। अरे कुछ लोग तो मंदिर भी बनाने लग गए। पुणे में एक बीजेपी वर्कर इनके लिए एक मंदिर बनाया, गुजरात में इनके लिए एक मंदिर बना, तमिलनाडु में इनके लिए एक मंदिर बनाया। क्या मजाक चल रहा है। ये इकलौते नेता नहीं है जिन्हें भगवान से कंपेयर किया जाता है। एक समय पर हिटलर को भी जीसस से कंपेयर किया जाता था। राजनीति में हिटलर की तुलना की जाती थी जीसस के रेजोरेक्शन से, लेकिन उस समय पे सवाल उठा कि ये बात जमेगी कैसे। जीसस तो शांति के मूर्त थे, सूली पर भी चढ़ाया गया उन्हें, तब भी उनके दिल में नफरत नहीं था। बोले हे भगवान उन्हें माफ करना। जबकि हिटलर तो नफरत का सौदागर था। जीसस का इस्तेमाल कैसे किया जाए नफरत फैलाने के लिए और हिटलर को जीसस से कैसे कंपेयर किया जाए, इसके लिए हिटलर और नाज़ी लोगों ने बाइबल को ही बदल डाला। जी मजाक नहीं कर रहा। सिमिलरली बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी को भी बार बार भगवान का अवतार करके पुकारते हैं। लेकिन यहाँ भी दिक्कत वही आ जाती है कि नरेंद्र मोदी तो नफरत के सौदागर हैं, नफरत फैलाते हैं। लेकिन श्री राम की सूरत में दिखती है विनम्रता, करुणा, सौम्यता। राजा रवि वर्मा की इस पेंटिंग को देखिए, राम दरबार, जो कि हमारे देश के करोड़ों घरों में लगी हुई है। इस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढने के लिए इनके लोगों ने राम की सूरत ही बदलना शुरू कर दी। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा ये एंग्री हनुमान और एंग्री राम की फोटो जो कि गाड़ियों के पीछे लगाया जाता है, ये दर्शाने के लिए कि ये है असली में भगवान राम। चरित्र ही बदल दो भगवान का। रामायण में मुसलमानों का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इन लोगों ने रामायण को तोड़ मरोड़ दिया नफरत और एजेंडा को फैलाने के लिए। 2016 में बीजेपी के एक नेता ने कहा मुसलमान तो रावण के वंशज हैं। बीजेपी वालों ने हमारे धर्म ग्रंथों में एक झूठी उदाहरण जोड़ दिया, धर्म हिंसा तदेव च, जो किसी वेद पुराण में नहीं थी, किसी रामायण महाभारत में नहीं थी। इन्होंने जबरदस्ती नफरत और एजेंडा को फैलाने के लिए जबरदस्ती बीच में घुसा दिया। धर्म हिंसा तथा उच्चव, आपको जान करके आनंद होगा कि ये किसी भी ग्रंथ में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। और लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि ये लोग हमारे धर्म को ही तोड़ने मरोड़ने में लग गए अपने नफरत और एजेंडा को फैलाने के लिए। अब बहुत से हिंदुओं को इनकी एजेंडा समझ में आ गया है। इस तरह से हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करना लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए अब एक कार्य भी फेल होता जा रहा है। तो इन बीजेपी वालों ने क्या सोचा कि अवतार से एक लेवल नीचे इन्हें सर्वगुण संपन्न शक्तिमान दिखाया जाए। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। लेकिन किसी को शक्तिमान बनाने का सबसे आसान तरीका होता है कि दूसरी साइड वाले का इमेज नीचे गिरा दो। बीजेपी वालों ने राहुल गांधी को पप्पू बना दिया। सोशल मीडिया पे इनकी आधी अधूरे क्लिप तोड़ मरोड़ के दिखाने जाने लगी, जैसे राहुल गांधी तो बिल्कुल बेवकूफ इंसान है, इनमें कोई समझ ही नहीं है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करी, जबकि राहुल गांधी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक लेक्चर दिए।
ये बात सही है कि उनकी कुछ फनी क्लिप जरूर है जहां उनके मुंह से कुछ उलट पुलट निकल गए हो। This morning, I got up at night. लेकिन ऐसे क्लिप तो नरेंद्र मोदी का भी बहुत है। डेवलपमेंट की मैंने बात कही थी, मैं कब हो गया ये? नरेंद्र मोदी वही हैं जो नाले से निकलने वाली गैस से चाय बनाने की बात करते हैं। कहते हैं कि पसीने से मुंह पोंछ लेता था तो ग्लो आ जाती थी। कभी ये क्लाइमेट चेंज को डिनाई करते हैं कि गर्मी नहीं बढ़ रही, गर्मी सहने की हमारी शक्ति कम हो रही है, तो कभी बादलों से रेडार सिग्नल रोकने की बात करते हैं। लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। एक तो जानते नहीं, ऊपर से अहंकार इतना है कि अपने अज्ञान का भी एहसास नहीं। मोदी मीडिया के जरिए आपको बार बार बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी इतने महान हैं कि उन्होंने देश के लिए अपने पत्नी, अपने परिवार को छोड़ दिए, देश के लिए अपने पत्नी को छोड़ दिए। कोई सेंस है इस बात का? पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी तो अपने परिवार को नहीं छोड़े थे, तो क्या वो देश के लिए काम नहीं कर पाए? आपने रामलीला देखी हो तो याद कीजिए, सीता जी ने भी भगवान राम का साथ दिया था वनवास में। राम ने उन्हें बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। बीजेपी का ये कैसा घटिया नारी विरोधी मानसिकता है, जहां पत्नी छोड़ देने को अचीवमेंट की तरह दिखाते हैं, और केवल पत्नी ही नहीं, परिवार को भी लेकर बीजेपी यही बात फैलाती है। अरे औरों को तो छोड़ो, नरेंद्र मोदी खुद ही कहते हैं देश के लिए अपने पत्नी, अपने परिवार को छोड़ दिए। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। अब प्रधानमंत्री मोदी का इंस्टाग्राम अकाउंट देखिए जरा। प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स के वेडिंग रिसेप्शन में गए उन्हें बधाई देने। अब इस वीडियो को देखिए जरा। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के वेडिंग रिसेप्शन पे जाके उन्हें गुलाब दे रहे हैं। मलयालम एक्ट्रेस सुरेश गोपी के बेटे की शादी में गए। टाइम्स नाउ के एंकर नाविक कुमार के बेटे की शादी में गए। मुकेश अंबानी ने अस्पताल खोला तो वहाँ बधाई देने पहुँच गए। बॉलीवुड सेलिब्रिटी और अमीर सेठों के शादियों में जाने के लिए बहुत समय है इनके पास। हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं है, इनकी मर्जी अगर जाना चाहे तो। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि क्या केवल अपने परिवार, अपने भाइयों को छोड़ना पड़ता है क्या देश के लिए? ABC इस आर्टिकल को देखिए। अक्टूबर 2023 में मोदी परिवार उनके भतीजे के शादी के लिए इकट्ठा हो रहा था, लेकिन एक इंसान वहां से गायब थे, नरेंद्र मोदी। आपने फोटो और वीडियो में यह जरूर देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने माताजी से मिलने जाया करते थे, जो कि अच्छी बात है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया है, वहाँ पे केवल 3 लोग ही हुआ करते थे। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी, उनके माताजी और एक कैमरामैन। कभी कभार 2-3 लोग और होते थे, लेकिन कैमरामैन के पीछे। BBC के एक रिपोर्टर प्रधानमंत्री मोदी के भाई से बात करी तो सुनिए उनके भाई ने क्या कहा। परिवार ने दूर रखवानी सूचना आपवामां। इस बात को लेकर स्पष्ट संदेश होता है कि परिवार के लोग दूर ही रहें। प्रधानमंत्री मोदी के भतीजी भी सोनल मोदी ने भी यही बताया कि उनको मना किया गया है। उनसे पूछा गया, शपथ ग्रहण समारोह में बहुत से लोगों को निमंत्रित किया गया, लेकिन उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया? तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मोदी जी ने प्रधानमंत्री का शपथ ली थी, तब देश में से कई लोग गए थे, तब आपको न्योता मिला था या आपको जाने की इच्छा हुई थी? इच्छा तो सबको होती है, पर अफसोस है कि हमें इन्विटेशन नहीं दिया। G20 की थीम रखी गई थी वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया एक परिवार है, लेकिन खुद के परिवार को, खुद के भाई बहनों को इस तरह से दूर रखा जाता है। आखिर क्या कारण हो सकता है? भगवान राम तो अपने भाइयों के साथ, अपने परिवारों के साथ रहते थे। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों भाइयों में कितना प्यार था। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि राम जनता के लिए काम नहीं कर पाए? उन्होंने तो राम राज स्थापित किया था, जहाँ कोई गरीब, बेरोजगारी और दुखी नहीं था। मैं फिर से कहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी का ये पर्सनल मैटर है। अगर ये बॉलीवुड, अडानी, अंबानी जैसे दोस्तों के साथ ताल्लुक रखना चाहते हैं और अपने परिवार के साथ नहीं, उनकी मर्जी, इससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस बात से है कि इसे अचीवमेंट की तरह क्यों दिखाया जाता है। अपना परिवार छोड़ दिया, देखो मैंने कितना महान काम किया है, ये कोई अचीवमेंट होती है क्या? परिवार छोड़ने का भी एजेंडा जनता धीरे धीरे समझने लगी तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैं देश का चौकीदार हूँ। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। 2014 से लेकर हर चुनाव में ये लाइन ऐसे दोहराई गई जैसे मानो कोई जादुई मंत्र हो।
2019 में तो मैं भी चौकीदार का नारा पूरे देश पे चढ़ा दिया गया। मैं भी चौकीदार हूँ। हाँ मैं भी चौकीदार हूँ। हाँ मैं भी चौकीदार हूँ। तो हाँ मैं भी चौकीदार हूँ। मैं भी चौकीदार हूँ। ट्विटर प्रोफाइल से लेकर टोपी, टी शर्ट, पोस्टर अंधभक्तों ने पूरा देश में प्रोपेगेंडा फैलाया, जैसे मानो कि देश कोई सीक्रेट मिशन पर हो। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है दोस्तों, अगर चौकीदार वाकई ईमानदार है तो अडानी अंबानी की तिजोरियां इतनी मोटी कैसे हो गई? चौकीदार यानी देश की संपत्ति, संसाधनों और जनता के भरोसे का रक्षक। लेकिन यहाँ तो LIC, SBI, रेलवे, एयरपोर्ट सब बेच दिया चौकीदार। 2014 में गौतम अडानी का संपत्ति था $2.8 बिलियन, लेकिन 2022 में हो गया 150 बिलियन से भी ज्यादा, यानी कि 70 गुना उछाल। मुकेश अंबानी टेलीकॉम से लेकर डिजिटल इंडिया तक हर सेक्टर पर कब्जा करा दिया। अब आप ही बताओ दोस्तों, ये लोग किस चमत्कार से इतनी तेजी से आगे बढ़े? 609 नंबर पे थे 14 में, 609 पीछे बिल्कुल, पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। ये कोई चमत्कार नहीं, ये चौकीदार का करिश्मा है। 2019 में सरकार ने 6 एयरपोर्ट बेचे, अहमदाबाद, लखनऊ, गुवाहाटी, सब एक ही आदमी को मिला, गौतम अडानी जी को। इसमें सरकार के नजदीकी अडानी समूह को PPP मॉडल के तहत लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, जयपुर, अहमदाबाद, मैंगलोर और गुवाहाटी में 6 हवाई। गौतम अडानी ने इंडिया टीवी को खरीद लिया, रवीश कुमार जैसे पत्रकार निकाले गए, BBC ने डॉक्यूमेंट्री बनाई इंडिया द मोदी क्वेश्चन, तो उसके ऑफिस पर भी छापा पड़ गया। एयरपोर्ट पर कब्जा, पोर्ट पर कब्जा, रोड पर कब्जा, डिफेंस फोर्सेस पर कब्जा, मीडिया पर कब्जा, कोयले पर कब्जा, बिजली पर कब्जा और पूरी तरह। अब सवाल पूछना अपराध हो गया है, क्योंकि चौकीदार सवाल से डरता है। जनता को क्या मिला? 8 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए, महंगाई बेलगाम हो गई, शिक्षा व्यवस्था मजाक बन गई, पेपर लीक, सीटें बिक रही है, सरकारी अस्पताल बंद, प्राइवेट में जेब कट रही है, रेलवे, एयरपोर्ट अब आपके नहीं रहे। 2014 में मोदी PM बने, अडानी के प्राइवेट जेट में दिल्ली पहुंचे, फिर एयरपोर्ट, कोयला, बिजली हर चीज अडानी को दे दिया। जब राहुल गांधी ने कहा मोदी है तो अडानी है, तो उन्हें संसद भवन से बाहर निकाल दिया। सब जगह अडानी 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 अडानी। मतलब चौकीदार से सवाल पूछो तो गेट से बाहर। अब आप ही बताओ दोस्तों, ये चौकीदारी है या चुपके से दलाली? जिसने फकीरी की चादर ओढ़ी वो राजा निकला, जो सच्चा था उसे ही पागल कहा गया। उसने खुद को ईश्वर बना लिया और जनता को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।